CITU जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, सम्मेलन जिंदाबाद, सम्मेलन जिंदाबाद। कॉमरेड रवि माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद हमारे बीच में हमारे CITU के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साथी JS मजुमदार, उनसे अनुरोध है कि वो शहीद वेदी पर माल्यार्पण करें। CITU जिंदाबाद, CITU का 15 सम्मेलन सफल हो, CITU का 15 सम्मेलन सफल हो। हमारी CITU की राष्ट्रीय सचिव हमारी CITU राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी के साथी अमिताभ गुहा, मैं उनसे सेक्रेटरी ठीक है, आइए। और हमारे बीच में एटक के साथी आए हुए हैं चंद्रशेखर संतोष कुमार जी, एटक से संतोष कुमार। हमारी अखिल भारतीय जनवादी महिला अंबिका प्रसाद दूता जिंदाबाद, महासंघ जिंदाबाद, अमर शहीद लाल सलाम, अमर शहीद जॉइंट मेडिकल फोरम जिंदाबाद। हमारे CITU के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साथी JS मजुमदार, उनसे अनुरोध है कि वो शहीद वेदी पर माल्यार्पण करें। CITU जिंदाबाद, CITU का 15 सम्मेलन सफल हो, CITU का 15 सम्मेलन सफल हो। हमारी CITU की राष्ट्रीय सचिव साथी AR सिंधु से अनुरोध है कि वो भी शहीद वेदी पर माल्यार्पण करें। हमारी CITU राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी के साथी अमिताभ गुहा, मैं उनसे सेक्रेटरी ठीक है, आइए। और हमारे भाई और हमारी शक्ति, मैं आप सभी का बारंबार चरण वंदन करता हूँ। महर्षि विश्वामित्र की नगरी और राजा गांधी की नगरी में आप सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज CITU के इतने भव्य समारोह में हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय हम एक विशेष परिस्थिति में इस सम्मेलन को कर रहे हैं। देखो, शुरुआत होती है सितंबर 2020 में देश में ऊपर हमला करने वाले लोगों को भी एक बात सोचना पड़ता है कि अब हम आगे क्या करें। किसान, चाहे वो किसान सभा का आंदोलन हो, जो बॉर्डर में जैसे हमारे कॉमरेड ने बताया कि वहाँ पर भी हमारी महिलाएं वहाँ ट्रैक्टर लगा लेके गई और बराबर डटी गई। चाहे वो हमारे किसी शहर का आंदोलन हो, वहाँ भी हमारी बहनें बराबर डटी रहती है। इसलिए हमारी महिलाओं को कहीं कम ना आका जाए। और ये अपने आप में बड़ी करिश्मा की चीज है कि ये महिलाएं तब तक घर से निकल कैसे पड़ी। उसके पीछे भी जब 33% आरक्षण की बात अडवा ने उठाई, जनवादी महिला समिति ने, तो बहुत से लोगों ने उसका विरोध किया। लेकिन हमारी जो आजादी की लड़ाई में हमारी तमाम अडवा की लीडरशिप ने इस चीज को महसूस किया कि आजादी के बाद जिस आजादी के लिए हमने आजादी ली, वो आजादी तो मिली, लेकिन महिलाएं आज भी वहीं की वहीं अटकी हुई है। वो आज कल भी
और आज भी कैद हैं। इसलिए 33 प्रेरणा की लकीर खींच के गई कि बाहर निकलो, घर में रह के आजादी आपको मिलने वाली नहीं है। और जब 33% आरक्षण की लड़ाई को तेज किया गया, तब हमको शहर में तो नहीं मिला आरक्षण, लेकिन देहात में हमको आरक्षण मिला। और उसकी सबसे मंचों का संचालन करता रहा हूं, इसलिए संचालक की पीड़ा मुझे पता है। आर्यम राय जी, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस इतना ही कहना, अपने हमारे जो प्रांत के और राज्य के जो हमारे नेता हैं गाजीपुर धरती पर, जनपद के हजारों शिक्षकों, कर्मचारियों और श्रमिकों की तरफ से हम आपका हृदय से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। वर्तमान परिवेश में हमारा कर्मचारी, शिक्षक और श्रमिक संवर्ग बड़ा ही मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है। तमाम आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, लेकिन जैसे आंदोलन की नोटिसें दी जाती हैं, वैसे ही कहीं यस्मा लगा दिया जाता है। किसी साथी ने चर्चा की, कभी 144 लगा दी जाती है। ये सारी चीजें हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन की तरफ ले जाती हैं। और आज के राजनेताओं और नौकरशाहों की स्थिति तो ये हो गई है, ये मरने नहीं देंगे, तुम्हें जीने नहीं देंगे हजारों जख्म पर सीने नहीं देंगे। और अंधी है सियासत यहाँ, सातिर है हुक्मरान, पानी तुम्हें देंगे मगर पीने नहीं देंगे। इसलिए इस पूरी व्यवस्था को ही आग लगा दो, जिसको किसी गरीब के आंसू का गम नहीं, और सिक्कों पर तौलने लगे अपने जमीर को ये मंत्री और विधायक वित्तावायक से कम नहीं। लेकिन अपनी शुभकामनाएं देते हुए, अपनी बधाई देते हुए, समय की बाध्यता को देखते हुए आप सभी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, भाई आर्यम राय जी, उनकी टीम, बहन वंदना सिंह जी, वंदना जी, आपको देखा तो मुझे एक लाइन याद आ गई राहत इंदौरी साहब के, कि अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। और तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। एक बार आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, एक ये चीज बताते हुए कि जो मिशन चल रहा है सरकार का, तो अब बहुत दूर नहीं है, 2024 अब कटोरा हाथ में लेके भिखारी आने वाले, कटोरा हाथ में लेके भिखारी आने वाले हैं। तुम्हारे शहर में अब फिर मदारी आने वाले हैं, और तुम्हें इस बार इन बहुरूपियों से बच के रहना है। तुम्हारे शहर में अब फिर शिकारी आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आर्यम राय जी का, अफजल भाई का, मयंक जी का, वंदना जी का, मंचस्थ सारे लोगों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। गाजीपुर जनपद के हजारों शिक्षकों, कर्मचारियों, श्रमिकों की तरफ से आप वरिष्ठ जनों का, कामरेडों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए, उपस्थित अपने मित्रों का स्वागत करते हुए मुझे कर रहे हैं राय साहब, मंच पर उपस्थित हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी संगठनों के प्रदेश स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर के, जिले स्तर के पदाधिकारीगण, इस हाल में उपस्थित आंगनबाड़ी बहनें, आशा बहनें या जो भी संगठन के पदाधिकारी उपस्थित हैं, उनको मैं इस गाजीपुर की धरती पर एक बार पुनः वंदन, अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूं कि नेह के डोर से बंध के आ गईली हम, कुल भुलायल रतन फिर से पा गईली हम, मोर अखिया पियासल रहल आज तक देख रहुआ सभे के जुड़ा गईली हम। ये गाजीपुर की धरती है, मैं इसी धरती से बिलोंग करता हूँ और आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन का प्रतिनिधित्व करता हूँ प्रदेश स्तर पर। हमारी बड़ी बहन बीना जी, सिंधु जी, इन लोगों से कई मंचों पर, कई कार्यक्रमों में मुलाकात होती रहती है। सीटू का जो प्रयास है वह वंदनीय है, और इनके छत्र छाया में रहकर के जो छोटे छोटे संगठन हैं वह अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकते हैं। मैंने जब भी महसूस किया है कि आंगनबाड़ी का कोई भी कार्यक्रम हम लोग रखते हैं प्रदेश स्तर पर, तो प्रदेश की जो दमनात्मक नीति है सरकार एस्मा लगा देती है और सारे संगठनों को रोकने का प्रयास करती है, ताकि उनकी आवाज़ मंचों से सरकार तक न पहुंच पाए और लोग न जान सकें कि क्या हो रहा है। मैं पुनः गाजीपुर के जिलाध्यक्ष रविकांत राजभर जी और जो यहाँ पर वंदना सिंह जी हैं जिलाध्यक्ष, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। आज इस हाल में सभी उपस्थित आगंतुकों, सम्मानित
लोगों का मैं अभिवादन करते हुए आप लोग से उम्मीद करूंगा कि इनके लिए एक जोरदार ताली बजनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बोलना शुरू किया कि ये खाना देना, तुम्हारा शिक्षा देना, ये स्वास्थ्य का सुविधा देना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये तुम्हारे पास पैसा है तो ले लो। तभी तो अस्पताल के अंदर पर्ची में पैसा देने की शुरुआत हुआ था। याद आना कि ये जो नीति के खिलाफ में जो मजदूरों ने शुरुआत में 91 से ही अपने हड़तालें शुरू किया था, तो इतनी भारी संख्या में किसान कभी नहीं आया। उम्मीद था कि कुछ ना आएंगे, कुछ ठीक होगा, लेकिन और जब खराब होने लगा खुदकुशी, पूरे दुनिया के अंदर हमने उसी में भी रिकॉर्ड किया है, वो खुदकुशी कर रहे थे किसान। वो किसानों ने अभी ये आंदोलन के लिए सड़क में आ गया, तो ऐसा एक दिन में पंजाब के किसान ने ऐसा आके बॉर्डर में बैठने का फैसला किया, ये नहीं है। हमें खुद को याद दिलाने के लिए मैं बता रही हूँ कि पिछले 30 साल सड़क में कौन था। हर साल में आंदोलन और हड़ताल, हर साल का अखिल भारतीय हड़ताल के बारे में बोलते थे, तो हमें लोग बोलते थे कि एक दिन का हड़ताल में क्या होगा, क्या बदलेगा। उम्मीद जगाया है और ये जो चिंगारी को ये जलाते हुए जिंदा रखा है 30 साल के अंदर में। आंगनबाड़ी वर्करों ने, आशा वर्करों ने, मिड डे मील वर्कर जो स्कीम वर्कर है, ये लाल झंडे को हर एक गांव में लेके गया और बोला है, दिखाया है कि हम लड़ेंगे लड़ेंगे। और ये देख के ही कि ये औरतें, तो हमारे समाज में औरतों के बारे में यही सोच है ना कि औरतें ये कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। हमारे हर एक आंदोलन के अंदर में वो हमारी जो क्योंकि रिसेप्शन कमेटी के चेयरमैन भी इनका कोई दिमाग का नहीं थे, भाग गए हैं। सेटू का 15वां सम्मेलन जिंदाबाद, सेटू का 15वां सम्मेलन जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर शिक्षक कर्मचारी किसान एकता जिंदाबाद।